पास आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी कुछ लोग प्रदर्शन करे थे, पूरा राज्य को बंद करवाए थे, बताइए। देखिए, आज हम लोग जो है कि हम लोग राज्य का उप राजधानी दुमका से चलकर हमारे साथी अमित मंडल जी आए हैं और आज अभी तक उन लोगों के बीच में अपनी चुप्पी नहीं तोड़े हैं। आज वो अपने हथियानी पद यात्रा के दौरान जब लोगों को, अपने झारखंडी युवाओं को जगाने के क्रम में उनके भाई का निधन हो गया है, वो बात अभी तक किसी को सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन वो अपना एक भाई खोते हुए फिर भी अपनी पदयात्रा को पूरा करके आज राजभवन पहुँचे और अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, आज लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी कही कि कल भी लोगों ने झारखंड बंद का आह्वान किया था और वो कोई और समाज नहीं था, वो आदिवासी समाज था। कहने के लिए हमारा राज्य सरकार आदिवासियों का सरकार है, जहाँ भी वोट की बात होती है वो आदिवासी का सरकार हो जाते हैं, आदिवासी का नेता हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी हक और अधिकार की बात आती है तो आदिवासी के नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के होते हैं, दलालों के होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टरों के होते हैं। आज जो है एक जो भी मुद्दा, आज चाहे 1932 की बात करें या फिर आज आप उस सीरम टोली रैम्प का बात करें, चाहे आप रिम्स 2 का बात करें, सब एक हथियानी एक जो राजनीतिक मुद्दा है बस, जो कि चुनाव से जस्ट 2 महीना 3 महीना पहले प्रज्वलित होता है, उसके बाद चुनाव खत्म होते ही वो सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। आज आप देखिए कि उनकी चुनावी जो मैनिफेस्टो है आप उनका चेक कर लीजिए, बार बार वो कह रहे हैं कि जितनी बार चुनाव लड़े हैं उतने बार बोले हैं कि हम 1932 खतियान लागू करेंगे। आज झारखंड को बने हुए 25 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो लागू नहीं है। आज हमारे बीच में पेशा कानून की बात होती है, आज हमारे बीच में पेशा कानून नहीं। जमीन अधिग्रहण जब किया जाता है तो ग्रामीण से पहले ग्राम सभा का पंचायत होता है, उनसे पूछा जाता है तब होता है। आप सोचिए कि यहाँ 1932 का खतियान को लागू करने के लिए क्या जरूरत है। आज हम लोग बात करते हैं, अगर नेशनल की बात करें तो सीएए के हम समर्थन करते हैं कि नागरिकता कानून है। हम भी तो झारखंड में अपना नागरिकता को ही दिखा रहे हैं, हम अपना अस्तित्व को बता रहे हैं कि भाई हम लोग कौन हैं। आज हमारे बीच में जब भी कोई वैकेंसी आती है, कुछ भी नया नियम बनता है, वो हमारे हित के लिए नहीं बन रहा है। आज हमारे बीच में सारे युवा, आज जाके देखिए कि पहले लोग कहते थे क्लास 8 पास करने के बाद यहाँ एक्सचेंज ऑफिस हुआ करता है, अभी भी है, वहाँ बस फॉर्म डालने से जॉब मिलता था। आज लोग पीएचडी का डिग्री हाथ में लेके घूम रहे हैं, आज वो ये कहते हैं कि कहीं पे तो लगवा दीजिए। ये शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इन चीज़ों में असफल है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, हमारा राज्य सरकार हो। हमारे राज्य में खनिज से भरा सारा कुछ है, लेकिन आज क्या टिप्पणी होती है कि भाई हमारे पास हम गरीब हैं, हम शराब नीति लाएंगे। अरे शराब नीति, आज आप अफ्रीका का जो अभी बने हैं प्रेसिडेंट, आप देखिए उनको, बनते ही पूरे देश में अफ्रीका में उन्होंने शराब बंद कर दिया, पूरी तरह से शराब बंद कर दिया। आप यहाँ बोलते हैं हम गांव में प्रसारित करेंगे, हम लोग घर में जाके बच्चों को सिखाते हैं कि अपने माँ बाप को बोले कि नहीं पिए, लेकिन आज वो उनको बदल रहे। आप नगड़ी का यहाँ मौजा हमारा देखिए कि अगर झारखंडी सरकार का बात करें, 1932 का बात करें तो रिम्स 2 बनने के लिए जा रहा है, उसका शिलान्यास होता है आपका बीएयू जो अधिकृत जमीन है आपका सब्जी बागान में जाके, और उसको जो नगड़ी मौजा का मात्र एक जमीन बचा है जो कि कृषि योग्य भूमि है। आज भारत सरकार कृषि प्रधान देश बोला जाता है, अब भारत के लोग कृषि प्रधान है, लेकिन आज उनका कृषि लैंड को एक्वायर किया गया है पूरी तरह से प्रशासन को सामने रख के, जो कि बीएयू, आज हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग एक समय में बीएयू को अपने विकास के लिए दिए, एनएलयू को हम अपना विकास के लिए दिए, सीआईपी को हम लोग विकास के लिए दिए, रीन पास को हम अपना जमीन ऋण अपना विकास के लिए दिए, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि आज हमारा जमीन जब हम अपना वापस मांग रहे हैं तो उसमें हम पे लाठी डंडा बरसाया जा रहा है। आज वहाँ पे जाके देखिए, यहाँ की जो विधायक बने हैं, यहाँ के जो सरकार है, वो जाके सीधा खुला न्यूज में बोल रहे हैं कि एक भी नेगेटिव न्यूज मत चलाइए, आप उसको उजागर नहीं कीजिए। वहाँ की जनता से मिलने गए, वो जाके क्या बोलते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, लेकिन वहाँ आप मुआवजा का बात कीजिएगा, अपना जमीन वापस मांगने का बात मत कीजिए। और सोचिए कि नगरी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, किस चीज़ का आदिवासी, विधायक बोलते हैं कि ये सरकारी कामकाज है। अगर सरकारी कामकाज है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो भाई आपको चुने किस लिए हैं हम?
आपको केवल फॉर्च्यूनर लेने के लिए, स्कॉर्पियो एन लेने के लिए, इसके लिए चुने हैं कि आप 2 महीना में गिफ्ट लीजिए। किन से आया? किस विधायक का इतना सैलरी हो गया कि वो 2 महीना 3 महीना में 80 लाख का गाड़ी खड़ा कर दिया? कहाँ से आ जा रहा है? फुलेश्वर जी, एक सवाल है। आपने जो स्थानीय विधायक पे हमने जाके उनसे बात किए और बोले कि इस तब का जो मामला है रिम्स 2 का, तो उनका साफ कहना है कि ज़मीन पहले से अधिग्रहित है, ठीक है, सरकार का योजनाएं नहीं थी इसलिए करके वो दिए हुए थे। अब सरकार वहाँ योजना बना रही है और स्पोर्ट अच्छा है, शहर से दूर नहीं है, चारों तरफ से खुला खुला है। स्वास्थ्य व्यवस्था को जो बाहर जाता है लोग, उसको वहाँ अब जाने का दरकार नहीं होगा। और जो लोग को पैसा नहीं मिला है उसको भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा देंगे, ऐसे नहीं लेंगे। बहुत अच्छी बात कही कि हॉस्पिटल बनता है, बहुत अच्छा बात है, हम तो इसका फुल समर्थन करते हैं। हम बोलते हैं कि मेरे हर जिला में एक एक रिम्स हो, हमारे गांव के, हमारे घरों के बच्चे पढ़े। आप यही बात को हमको बताइए कि अगर हम अपना ज़मीन दिए हैं, जाके पूछिए एग्रीकल्चर बना है हमारे ज़मीन पे, तो एग्रीकल्चर में हमारे कितने, हमारे गांव के वहाँ जिनके भी ज़मीन गए, वो सुकरुट्टू हो, कदमा हो, गागी हो, नगड़ी हो, चामा हो, आप जाके देखिए कि कितने के घर में एग्रीकल्चर इंजीनियर बैठा है, कितने के घर में वेटनरी डॉक्टर बैठा है, कितने के घर में CIP से डॉक्टरी करके बैठा है लोग। आप जाके देखिए, कुछ नहीं। आप सोचिए कि मेरा ही ज़मीन, पहले लोग सीधा शांत थे, आप हमसे विकास के नाम पे लिए, 70 साल से अधिकृत आप नहीं कर पाए उसको, तब से आज लोग वहाँ किसानी करे, किसानी के अलावा आज तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ वहाँ। लेकिन आज आप उस ज़मीन को, ये कुछ नहीं है, ये पैसों का बस खेल है। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सरकार हैं, बस ये पैसा का खेल देख रहे हैं। जहाँ भी लिटिगेशन की ज़मीन है, आप मानिए क्यों नहीं वापस कर दी उनका ज़मीन? अगर ग्रामीण विरोध कर रहा है तो क्यों कर रहा है? अगर उनको स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, आपके पास में रिम्स है, रिम्स का हालत जाके देख लीजिए। कौन बाथरूम में आप बैठ के दिखाइएगा? आप जाके देखिए किसी बाथरूम में जाके, किसी पे आप सामान में जाके देखिए, आपका वहाँ का डीन बोलेगा, वहाँ का डायरेक्टर बोलेगा कि बिना पैरवी के हम लोग किसी पेशेंट को सही से इलाज नहीं कर पा रहे। वो खुला बोल रहे हैं, वो मीडिया में बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? हमारा हालत ख़राब है। आज हमारा जाके देख लीजिए, आप जो बोले कि विधायक जी से आप मिले, विधायक जी जाके जनता से मिले, वहाँ जाके बोले हैं, ये स्टेटमेंट दिए हैं, वहाँ के ग्रामीण से जाके पूछिए। आज एक भी न्यूज आप देखिए कहीं चल रहा है, नगड़ी का नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि उनको दबाया जा रहा है। चूँकि उस ज़मीन को BAU 70 साल से एक्वायर नहीं कर पाया, उस ज़मीन को लोग आज भी खेती करते आ रहे हैं। उसके दाहिना साइड में आप देखिए कि अनयूज्ड ज़मीन था, वहाँ पे लोग जाके कंस्ट्रक्शन किए। आप पे है, सरकार में है, आप बोलते हैं कि अगर उसी जगह बनाना है तो आप उसको अधिकृत कीजिए। मैं खुला आमंत्रण देता हूं कि आप रोड के दाहिने साइड में जो ज़मीन है, जिस पे काके रिजॉर्ट बना है, DGP कॉलोनी बना, पुलिस हाउसिंग बना है, आप उसको, वो तो एक पड़ती खेत है, हम लोग उस पर बड़े हैं। आप जाके देखिए वहाँ पे कि उसको एक्वायर कर ले। हम कहते हैं नहीं, शिलान्यास करेंगे आप जाके सब्जी बागान में, और शिफ्ट हो जाएगा हॉस्पिटल कैसे दूसरी जगह। आज कुछ भी नहीं, ये सारी राजनीति है। नौकरी की बात करें, आप देखिए कि जैसे चुनाव आती है तो एकदम 10 दिन का अंतराल नहीं मिलता हमको, समय का कोई अंतराल नहीं था, एकदम भर्ती पे भर्ती चल रहा था। लेकिन आप देख लीजिए कि किसी का बहाली नहीं है, किसी में बहाली नहीं। JPSC का रिजल्ट आंदोलन से निकलता है, JPSC का रिजल्ट आंदोलन से कैंसिल होता है। आप सोचिए कि 10 साल होने जा रहा, 2014 से 24 पहुंच गया। अगर हम 200 व्यक्ति का भी सैलरी का अनुमान लगा ले तो करोड़ों में जाता है। वो पैसा किसके हित में गया? आप तो ये नहीं करेंगे कि आप जब ज्वाइनिंग करवाएंगे उस पद को तो 2014 का सैलरी दीजिएगा उनको, कहीं नहीं। हर जगह त्रस्त है। आज आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, 700 करोड़ 750 करोड़ आप मंथली बांटने के लिए आप फोर्सफुली काट रहे हैं, चालान काट रहे हैं, गाँवों में जाके चालान काट रहे हैं। वहाँ के जो इंस्पेक्टर है उनको आप ये ठेका दे रहे हैं कि भाई हमको इतना चालान काट के एक दिन में दीजिए। प्रशासन के ऊपर में आप दबाव बना रहे हैं। प्रशासन क्या करेगा वहाँ? मजबूरन उनको भी रोना आता है, ना चाहते हुए ये मजबूरी उन लोग अपना काट रहा है। ये है हकीकत। आप जितना न्यूज के माध्यम से आप लोग को उजागर करना की जरूरत है। और इनका जो है, जो आज आँख नहीं खुल रहा है, इनको आज दिख नहीं रहा। सीरम टोली गए, सरूल के दिन वो खुद गए थे ना केंद्रीय शरणा समिति स्थल, आज उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप देखिए कि अगला बार जिस बार उद्घाटन होने दीजिए, प्रशासन अगर वहाँ फेल नहीं होता है, आने वाला अगला सरहुल में अगर वहाँ प्रशासन फेल नहीं होता है भीड़ को नियंत्रित करने में, तो हमको बोलिएगा।
चूँकि वहाँ फ्लाईओवर का सीधा स्लोपिंग अब दिए हैं और वहीं जाके लोग पूरे का पूरे राज्य का जर वहाँ जाता है, तो उस टाइम पे क्या कीजिएगा। अच्छा, 1932 का खतियान लागू करने की बात आप करते हैं, इधर 1951 में शायद सर्वे हुआ, 1965 और संथाल में 64 में हुआ। तो एक राज्य में 2 स्थानीय नीति कैसे लागू होगा? देखिए, बात है कि आप एक राज्य में 1932 चूँकि अंतिम सर्वे इसी को माना जाता है, किसी 1-2 जिला को छोड़ जिन जिलाओं को ऐसा छोड़ा गया है, आप देखिए कि अभी देवेंद्र भैया भी यही बात को बोले थे कि बिहार सरकार ने उनको तब भी बोला था कि जिस टाइम का अंतिम सर्वे है और उस जिला में जो है तो वो उसका स्थानीय। हम लोग 1932 का मांग इसलिए करते हैं कि हमारे यहाँ जो बहुल झारखंड का जो जितना जिला बना है उस जिला में बहुल जगह में अंतिम जो सर्वे है वो है 1932। और इस कानून का इसका खतियानी स्थानीय लागू होने से हमारा जो निजी जो हमारे यहाँ मूलवासी हैं सर्वप्रथम उसको सारा लाभ होने जा रहा है, चाहे वो हमारा रोजगार नीति बनाने का हो या किसी और नियम बनाना हो, तो उसमें सबसे प्रथम ये लोग को फायदा हो। आज अगर ये नीति लागू होता 1932 अगर लागू हो जाता है तो सीधा झारखंडी को एकदम पहचान मिलेगी। तो जो 64 वाले लोग क्या करेंगे, किसको मानेंगे? हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि जिस जगह पे अंतिम सर्वे जहाँ चूँकि बहुल क्षेत्र है तो वो बहुल के ही लिए मान जाए, और जहाँ पे बात पे हुआ है तो उसके लिए वो बात के लिए है। आप बोलते हैं कि भाई किसी एक के लिए जो बहुल लोग हैं, आप जाके एक आदमी बोलेंगे तो बोलिएगा कि एक आदमी विरोध कर रहा, लेकिन वहाँ 10 आदमी विरोध करे तो विरोध का कारण है। तो बात है हमारा आज कि अगर सरकार हर बार यही चुनावी मुद्दा लेके आ रहे, बाबूलाल मरांडी भी इसी मुद्दा के साथ में लड़े, हेमंत सोरेन भी इसी मुद्दा के साथ में लड़े, शिबू सोरेन। आज आप बोले कि दादा बोले विधायक वहाँ जाके अनुशंसा किए ज़मीन का कि उसको मुआवजा दिलाया जाए। आप पूछिए कि हेमंत सोरेन जो अभी का मुख्यमंत्री है उनके पिताजी वहाँ जाके, हम लोग तो उस टाइम छोटे एकदम 2 साल 3 साल के बच्चे थे, वहाँ जाके पूछिए, उन्होंने खुद खड़ा होकर बोला है कि आप इस ज़मीन को अपना हर जोताई कीजिए, अपना यहाँ खेती बाड़ी कीजिए। आज सरकार में आप आ गए, आपको मुद्दा ही बदल गया। ये कैसी दोहरी राजनीति है भाई? केवल अगर राजनीति खेलनी है, आपको मैं साफ बता दे रहा हूँ, विकास तब तक नहीं होगा जब तक ये लोग केवल ठेकेदारों को काम पे देना स्टार्ट करेंगे। आज जितना भी ऑफिस बना हो, जितना संस्थाएं चल रहा है, सब केवल ठेकेदारी पे है। परमानेंट कैंडिडेट मात्र 1-2 है बचे हुए, सबको प्रभार दे के चल रहा है। एक व्यक्ति को कम से कम 3-3, 4-4 प्रभार मिले हुए, काम इसीलिए निलंबित है, कहीं विकास नहीं है। अच्छा, ये प्रदर्शन से क्या आप संदेश देना चाहते हैं और क्या प्रभाव डालना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो हम दुमका से जो चल के राजभवन तक पहुँचे हैं, हम लोग का पार्टी का यही एक संदेश है कि आज झारखंड के लोगों को जागने की ज़रूरत है। अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम एक ही लाइन बोलते हैं कि हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना हक के लिए लड़ने आए। आज लोगों को हम लोग हर माध्यम से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज लोग चूँकि काम धंधे वाले दिन हैं, लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उसको छोड़ के आज दुमका से लोग यहाँ पहुँचे हैं। आज लोग लोहरदगा से लोग यहाँ पहुँचे हैं, गुमला से लोग यहाँ पहुँचे, पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम से यहाँ पहुँचे, जमशेदपुर से पहुँचे हैं, रांची से लोग हैं। तो लोग हर जगह हर क्षेत्र में लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको आज चुनाव के टाइम पे उनके एरिया के लोग जो वहाँ के लोकल नेता हैं वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको आज हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि ये आपका अस्तित्व का लड़ाई है, ये आपके मान सम्मान की लड़ाई है, ये आपके हक अधिकार की लड़ाई है। हम लोग लागू हो ना हो, लेकिन हम लोग पिछले 4 सालों से, पिछले 5 सालों से हम लोग निरंतर लड़ाई करते आए हैं और निरंतर लड़ाई करते रहेंगे। और हम लोग ये आश्वासन देते हैं कि जिस दिन हम लोग सरकार में आएंगे, हमारा जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, अभी एक विधायक होने के बावजूद संसद में जितना, विधानसभा में जो जितना मुद्दा उठाए हैं उतना आज तक कोई विधायक नहीं उठाए। आप देखिए, जब आजसू के सुप्रीमो जो बोलते हैं कि एक इंटरव्यू मैंने देखा था, मैं बस उनको ही करता हूँ कि उन्होंने बोला कि एक विधायक क्या बन गए, उनको लग रहा है मैं सारा पावर पा गए। अरे आप उप मुख्यमंत्री थे, आपके पास पावर था, लेकिन आप उस पावर को हमारे लिए यूज नहीं किए, उस पावर को आप सही जगह नहीं दिखा पाए। आप श्वेता सिंह का ही बात कीजिए, उन्होंने एक विधायक होते हुए बोल रहा है, एक विधायक के कृत्य बोल रहे हैं, ऐसा कुकृत्य बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई अगर
ऐसा कुकृत्य करने से हमारे हक और अधिकार का बचाव होता है, तो ऐसा कुकृत्य करना चाहिए हर विधायक को, हर सांसद को ये कुकृत्य करना चाहिए। अगर उसके नज़र में ये कुकृत्य है तो करे। हमको ऐसा नहीं चाहिए कि जो अपना गाड़ी बनाए, अपना घर का बंगला बनाए, जो 4 लोग उसके आजू बाजू घूमे, 4 लोग जो सेठ है, धन्य लोग हैं, उनके साथ घूमे, कॉन्ट्रैक्टर है, उनके लिए हमको नहीं चाहिए। हमारे लिए वही चाहिए जो कि हमारे लिए लड़े, हमारे हक अधिकार के लिए हमारे साथ खड़ा रहे। परिचय दें। मेरा नाम फुलेश्वर बैठा हुआ, मैं के विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूं और आने वाले अभी मैं जो है कल मैं विशेष न्यूज़ देता हूं कि कल कांके ब्लॉक का जो कि कांके ब्लॉक में भी बहुत सारा भ्रष्टाचार है। आज जितने भी कांके में मर्डर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं से ज़मीन से संलिप्त हैं और आए दिन वहाँ मर्डर हो रहे हैं। तो मैं कांके ब्लॉक का कल घेराव हमारे अगुवाई में होने वाली है। आप तमाम मीडिया बंधु और तमाम जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वहाँ सहयोग करें, आए और अपने हक अधिकार की बात करें।